कि अमित शाह जी आज राजस्थान आए। पहले प्रधानमंत्री जी भी 3-4 दफ़ा राजस्थान आकर के गए, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आज अमित शाह जी आए हों, राजस्थान की जनता को, राजस्थान के लोगों को उन्होंने निराश किया। एक भी ऐसी घोषणा राजस्थान के विकास के लिए या यहाँ के लोगों के लिए करके नहीं गए और भरतपुर में जाकर के जो 13 जिलों की हमारी ईआरसीपी है, जिसको राष्ट्रीय परियोजना के लिए 2018 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और वसुंधरा राजे जी की बनाई हुई जो डीपीआर है, उसके ऊपर गजेंद्र सिंह जी खुद जल संसाधन मंत्री हैं और आज अमित शाह जी आए, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की कि इसको ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके मन में राजस्थान के लोगों को कुछ देने की नहीं है, उनके केवल और केवल चुनाव जीतने की बात है और चुनाव के लिए वो लोग हमेशा काम करते रहते हैं। आज 12 महीने हैं देश के चुनाव के और 8-9 महीने अभी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के हैं। एक तरफ आप हमारी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को लीजिए कि हम कैसे महंगाई से जनता को राहत मिले, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा गरीब लोगों को गांव में उनकी खुद की पंचायत में जाकर के पहुंचाएं और कैसे हम फूड पैकेट बांटें, कैसे हम लोग 25 लाख का बीमा जो है स्वास्थ्य के लिए करें, कैसे वहाँ पर 500 रुपये सिलेंडर में गैस का कनेक्शन दे करके महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना में जो चयनित है उनको कैसे गरीबी से राहत दें। वो काम एक तरफ तो हम कर रहे हैं और एक तरफ वो आकर के चुनावी भाषण दे करके जुमले कर करके चले जाते हैं। और अमित शाह जी को वैसे भी देखो कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि वो चुनावी मूड में रहते हैं एनी टाइम और चुनाव में जुमले कहते रहते हैं, वो सत्य बात नहीं कहते। उन्होंने खुद ने कहा था पहले कि 15 करोड़ रुपए हम काला धन लाएंगे विदेशों से और 15 लाख रुपए एक एक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। और जब उनकी सरकार बन गई और 15 लाख के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले भी कहा था ये तो चुनावी जुमले होते हैं। तो वो चुनावी जुमले बोल करके चले गए। उनको ये चाहिए था कि 25 में से 25 सांसद जब राजस्थान की जनता ने दिए हैं और 3-3 कैबिनेट यहाँ से मंत्री हैं और उसके बावजूद एक फूटी कोड़ी राजस्थान को नहीं दे करके गए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये राजस्थान की जनता देख रही है और इस तरीके की टिप्पणी करना, हमारे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करना, बेवजह टिप्पणी करना, गलत टिप्पणी करना उनकी आदत में शुमार है। बीजेपी के लोग बेवजह टिप्पणियां करते रहते हैं। आप खुद की गिरेबान में झांक के देखो कि आप कितने गहरे पानी में हो, आपका कैसा छायाचित्र आ रहा है। आप बताइए वसुंधरा जी की क्या स्थिति बना रखी है इन्होंने, उसके ऊपर एक बयान नहीं दिया। और वसुंधरा जी को राजनीति से, मेन थीम से आउट करने के लिए राजेंद्र जी राठौड़ साहब को ले आए। गजेंद्र सिंह जी राजेंद्र जी राठौड़ को चेपने में लगे हुए हैं, वो उनको निपटाने में लगा हुआ है, तीसरा तीसरे को निपटाने में लगा हुआ है। सतीश पूनिया जी को अध्यक्ष से हटा करके उपनेता बना ही दिया इन्होंने। तो इनका खुद का कुछ नहीं है, ये सबको निपटा के रखते हैं। केवल और केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो की चले, वो हमेशा हमेशा महीने में 30 दिन होते हैं और 1825 दिन 5 साल में होते हैं। वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। जनता की भलाई के लिए उनके दिमाग में कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है। और दूसरी तरफ हम जो कर रहे हैं, आप देखिए कि 60 दिन तक राहत कैंप लगाएंगे और जनता के बीच में जा कर के प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हम लोग समाधान करेंगे। तो हमारे में और उनमें अगर तुलना करें तो हम जनता के वेलफेयर के लिए, विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करते हैं और वो केवल चुनावों के लिए चुनावी जो जुमले बोल करके चुनावों की बात करते हैं और जातिगत दुर्भावना फैला करके, धर्म के आधार को बना करके, वो हथियार बना करके और वो लोग चुनाव में जाते हैं।